हेलो स्टूडेंट, आपका वाइट बोर्ड में स्वागत है। आज हम 10th क्लास का मैथ चैप्टर 1 का इंट्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, रियल नंबर होते क्या हैं? रियल नंबर आर द यूनियन ऑफ बोथ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो जो रियल नंबर हैं वो रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर का यूनियन है। मतलब रैशनल और इरेशनल को इकट्ठा कर देते हैं। तो दीज नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑन ए नंबर लाइन। हम इनको नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। दीज नंबर कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नंबर पॉजिटिव और नेगेटिव भी है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक क्या होती है वो देखो। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स इन वन एंड ओनली वन वे। मतलब प्रत्येक जो कंपोजिट नंबर होता है उसको हम प्रोडक्ट और प्राइम में लिख सकते हैं। जैसे कि 16 इक्वल में 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये है हमारे फंडामेंटल थ्योरम, जो कंपोजिट नंबर को प्रोडक्ट और प्राइम्स में हम लिख सकते हैं। याद रखने की बातें देखो कि मल्टीपल्स इज ऑलवेज ए बिगर नंबर। कि मल्टीपल्स हमेशा बड़ा नंबर होता है और फैक्टर स्मॉलर नंबर। 0 और 1 इज नॉट कंपोजिट और प्राइम। 4 इज स्मॉलर कंपोजिट। ये याद रखना है आप सभी को। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्या होती है देखो। जैसे कि 17 है तो इसको जैसे डिवाइड करके दिखा रखा है, तो ये 8 तो क्या है हमारे क्यूटेंट होते हैं। अंदर की जो चीज होती है उसको डिविडेंट बोलते हैं। इधर ये डिवाइजर, ये रिमाइंडर। तो डिविडेंट होता है डिवाइजर मल्टीप्लाई में क्यूटेंट प्लस में रिमाइंडर। यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का संपर्क रिलेशन किसके साथ है? फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इक्वल में एलसीएम इक्वल मल्टीप्लाई में एचसीएफ। अब देखो एग्जांपल, जैसे फर्स्ट नंबर हमें 135 दे दिया, सेकंड नंबर 225 और एलसीएम दे दिया हमें 675। एचसीएफ हमें निकालना है। तो हमने इधर लिखा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, ये किसके इक्वल में होता है? एलसीएम इंटू में एचसीएफ। ठीक है ना। तो देखो फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है 135, ये हमने लिखा, मल्टीप्लाई की 225 लिखा, इक्वल में लिखते हैं। पहले एक स्टेप और लिख लेंगे। इक्वल में 675 जो एलसीएम दे रखा है और एचसीएफ हमें निकालना है। अब देखो 675 को हम इधर लेके आएंगे इक्वल के, तो ये डिवाइड में आ जाएंगे। तो इसको हम डिवाइड में लिख देते हैं 675 इक्वल में एचसीएफ। अब 225 से इसको काटते हैं तो 3 से डिवाइड हो जाता है, और 3 4 जा 12 है और 1 3 5 जा 15। तो एचसीएफ हमारा आ गया 45। तो एचसीएफ इस प्रकार से हमारा क्या आ गया? 45। ये है एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन। फाइंड प्राइम फैक्टर। देखो प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं वो देखो। सबसे पहले हमें ये 3 नियम अच्छी तरह याद रखने हैं, 2 3 और 5। देखो 3 नियम तो छोटे नियम है, वैसे 4th क्लास से यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो देखो 2 का नियम, जो डिविजिबल का जो नियम होता है वो होता है कि वंस डिजिट क्या होना चाहिए हमारा? 0 2 4 6 8। तो वंस डिजिट 0 2 4 6 8। ये अगर वंस डिजिट आते हैं तो वो 2 से डिवाइड हो जाती है संख्या। 3 का नियम होता है सम ऑफ डिजिट, कि इनके अंकों को ऐड करो और फिर 3 से डिवाइड। और 5 का नियम भी देखो, वंस डिजिट क्या होना चाहिए हमारा? 0 हो या 5 हो। अगर वंस डिजिट 0 और 5 होता है तो वो संख्या 5 से डिवाइड होती है। ये 3 नियम तो आपको अच्छी तरह याद करने हैं। तो देखो इसमें लास्ट में 0 है तो सबसे पहले छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, तो 2 7 जा 14 और 0 का 0। ऐसे 2 से डिवाइड किया हमने तो आ गया हमारे पास 35। अब देखो इसमें 2 का नियम तो चलता नहीं है, 3 का नियम भी नहीं चल रहा। देखो 5 3 8 होते हैं। 5 का नियम करते हैं तो देखो लास्ट में 5 है, तो 5 7 जा 35। अब इस प्रकार से ये हमारे प्राइम फैक्ट 7 से 7 देखो प्राइम नंबर है, ये 7 से ही जाएगा।
तो 140 के हमारे प्राइम फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मतलब 2, 2, 5 और 7 हमारे क्या है प्राइम फैक्टर। आगे देखो फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाता है वो देखो। तो 26 के हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो देखो 13 आ गया, 13 प्राइम खुद ही है तो ये 13 से ही डिवाइड होगा। ऐसे 91, 2 का नियम तो चलो इसमें चल नहीं रहा, 3 का नियम नहीं चल रहा, 5 का नहीं चल रहा, तो किसका चलेगा 7 का। तो 7 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, 7 1 जा 7, 2 बचेगा और 7 3 जा 21। देखो 13 आ गए, 13 तो प्राइम नंबर है तो ये 13 से ही जाएगा। तो इस प्रकार से देखो 26 और 91 के हमने क्या निकालिए प्राइम फैक्टर। तब 26 और 91 के हम प्राइम फैक्टर यहाँ पर लिख देते हैं। तो 26 के तो हमारे पास दो ही फैक्टर हैं 2 और 13, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 26 और 26 लिखकर इसके जो प्राइम फैक्टर 2 और 13 वो लिख देता हूँ इसके सामने 2 मल्टीप्लाई में 13। ऐसे ही 91 के प्राइम फैक्टर लिख देता हूँ 7 मल्टीप्लाई में 13। अब देखो एचसीएफ क्या होता है, दोनों में जो फैक्टर मिल जाते हैं वो हमारा क्या होता है एचसीएफ। तो इसमें देखो ऊपर भी 13 है नीचे भी 13, एक फैक्टर मिला तो वही हमारा क्या निकल गया एचसीएफ। अगर और कोई मिलते तो उनसे हम मल्टीप्लाई कर देते। एलसीएम में क्या होता है जो मिला है वो भी है और जो हमारे फैक्टर रह गए वो भी लिख देते हैं। तो 2 को 7 से करेंगे तो 14 और 14 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 182। ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ हो गया।